सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैना हुए बिल पोर्टर ने एक बड़ी कंपनी में सिर्फ 3 वाक्यों के दम पर नौकरी हासिल कर ली। मुझे अपना सबसे खराब रूट दे दीजिए, वो इलाका दे दीजिए जिसे कोई नहीं चाहता। आपका क्या नुकसान होगा? अगर मैंने वहां सेल कर दी तो आप हीरो बन जाएंगे। मैनेजर का शक जज्बात में बदल गया और बिल के इस करो या मरो वाले अंदाज ने उन्हें उनकी पहली सेल्स की नौकरी दिला दी। बिल जब पहले घर पहुंचे तो एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उन्हें वहां से भागना पड़ा। दूसरे घर में एक कपल अपने पड़ोसी से पेड़ काटने को लेकर बहस करने में इतना व्यस्त था कि उन्होंने बिल की तरफ देखा तक नहीं। तीसरे दरवाजे पर उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया गया। फिर भी बिल हार माने बिना चलते रहे। अगले घर पर जब उन्होंने मुस्कुराकर बात करनी चाही तो उनका चेहरा देखकर एक छोटा बच्चा डरकर रोने लगा और इसी अफरा तफरी में उनका कुत्ता घर से बाहर भाग गया। नाकामियों की एक के बाद एक लहरें बिल के हौसले को बुझाने की कोशिश कर रही थीं। जब बिल हार मानने ही वाले थे तब उन्हें अपनी माँ की याद आई। जन्म के समय एक मेडिकल गलती की वजह से वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी माँ दी थी जिसने कभी हार नहीं मानी। बिल के कानों में माँ की आवाज गूंजी, लोगों को तुम्हारे साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, बस सब्र रखना, धीरज और लगन। इस याद ने उन्हें अगले दरवाजे पर जाने की हिम्मत दी। इस बार उनकी किस्मत चमक गई। एक दयालु महिला ने उनकी रुकती अटकती बातों को सुना और बिना कुछ कहे पैसे निकालकर बिल की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने कहा, अरे प्लीज इसे रख लो। बिल ने जवाब दिया, मुझे दान नहीं चाहिए, लेकिन आपको स्पॉट रिमूवर की जरूरत है। आपका कोट देखिए, इस पर कितने दाग हैं। बाद में एक पार्क बेंच पर थककर बैठे हुए बिल ने अपनी माँ का पैक किया हुआ लंच खोला। सैंडविच पर केचप से 2 शब्द लिखे थे, एक तरफ धीरज और दूसरी तरफ लगन। बिल मुस्कुरा दिए। उनकी माँ उनकी हर कमजोरी को जानती थी। उनके लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी माँ के प्यार से बनी एक ऐसी ढाल थे जो उनकी हिम्मत बढ़ाती थी। उन्होंने अपना लंच खाया, अपनी सारी निराशा को अंदर दबाया और अगले दरवाजे की ओर चल दिए। एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग में बिल सिक्योरिटी से बचते हुए अंदर घुस गए और एक दरवाजा खटखटाया। वहां उन्हें एक अमीर महिला मिली जिसकी आंखें बहुत दयालु थीं। घबराहट की वजह से बिल का चेहरा थोड़ा खिंच रहा था और शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की ईमानदारी साफ दिख रही थी। उस महिला ने उनकी बात सुनी, ऑर्डर दिया और उन्हें जूस भी पिलाया। उस पल बिल की सारी कड़वाहट इस अचानक मिली मिठास में धुल गई। आखिरकार उन्होंने अपनी पहली सेल कर ली थी। घर लौटते समय उनके कदम इतने हल्के थे जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। अपनी पहली कमाई से बिल अपनी माँ को उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट ले गए, लेकिन उनकी खुशी तब किरकिरी हो गई जब बगल की मेज पर बैठे एक आदमी ने बिल के चलने और बोलने के तरीके का मजाक उड़ाया, जिसे देखकर बाकी लोग भी हंसने लगे। बिल की माँ ने अपना गुस्सा दबाया और बहस करने के बजाय एक ग्रेसफुल तरीके से बिल का सम्मान वापस दिलाया। उन्होंने शांति से खूबसूरत डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक सोने की घड़ी थी जिस पर एक मैसेज लिखा था। ये उनके पिता को लगातार 3 साल बेस्ट सेल्समैन रहने के लिए मिला अवार्ड था। उन्होंने धीरे से कहा, वो बहुत हैंडसम थे और तुम बिल्कुल उन जैसे दिखते हो। माँ की इन बातों ने बिल के अंदर के दुख और हीन भावना को खत्म कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई बेसहारा दिव्यांग आदमी नहीं है, बल्कि वो अपने पिता की कामयाबी के वारिस हैं। इस एहसास ने उनके अंदर आत्मसम्मान की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कभी नहीं टूट सकती थी। अब एक नए आत्मविश्वास के साथ बिल ने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया। उस छोटे बच्चे को डराने की भरपाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो एक पपेट लेकर आए और उसे हंसाने के लिए एक छोटा सा शो दिखाया, जिससे उस बच्चे की माँ का दिल जीत लिया। अपनी पैनी नज़र और समझदारी से उन्होंने एक ग्रीन हाउस के मालिक का भरोसा जीता और चालाकी से उनके दोस्त को एक बड़ा ऑर्डर साइन करने के लिए राजी कर लिया। एक और कॉल के दौरान उन्होंने एक बच्चे को धीरे से वहां से दूर ले जाकर एक परिवार को टूटने से बचा लिया, ताकि वो बच्चा अपने पिता को किसी दूसरी महिला के साथ ना देख ले। बिल अब सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, वो लोगों का दिल जीत रहे थे। इन सब के पीछे उनका अटूट आत्मसम्मान और तकदीर के आगे न झुकने का जज्बा था। फिर भी जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। उनकी माँ, जो हमेशा एक ही जगह पर उनका इंतजार करती थीं, अब वहां नहीं मिलती थीं। कभी वो घर आते तो पता चलता कि माँ वॉशिंगटन जूते लेने गई हैं, जबकि वहां कोई जूतों की दुकान ही नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहती कि वो बिल के पसंदीदा लैम्ब चॉप्स बना रही हैं, जबकि वो चिकन को बर्फ से निकाल रही होती थीं। जब बिल ने पूछा कि रास्ता भटक जाने पर उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने खाली नज़रों से देखा और कहा, मुझे नंबर याद नहीं रहा। उस पल बिल समझ गए, जिस महिला ने उन्हें हर तूफान से बचाया था, उसे अब धीरे धीरे एल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी निगल रही थी। वो फिर से एक बेसहारा बच्ची बनती जा रही थी। बिल ने उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया और अब वो जिंदगी के बोझ के साथ बिल्कुल अकेले थे।
अपनी माँ के बिना उन्हें अपने जूतों के फीते बांधने में भी मुश्किल होती थी और अक्सर वो सिर्फ दूध पीकर गुजारा करते। फिर भी वो दुनिया को अपनी खामोश दयालुता से जवाब देते। बस ड्राइवर उनके लिए कुछ सेकंड ज़्यादा रुक जाता, होटल की मेड उनकी टाई सीधी कर देती और कोई सफाई कर्मी घुटनों के बल बैठकर उनके फीते बांध देता। बदले में बिल चुपके से उनकी जेब में एक छोटी सी टिप डाल देते ताकि उनका स्वाभिमान बना रहे। एक तूफानी रात में एक पड़ोसी ने उन्हें लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और भारी बारिश में लड़खड़ाते हुए अपनी माँ से मिलने नर्सिंग होम पहुंचे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी देखभाल नहीं की जा रही थी। ये देखकर बिल का दिल बैठ गया। वो दुख और गुस्से से भर गए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से उनके लिए एक प्राइवेट केयरटेकर रखी, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से एक दिन उन्होंने अपनी माँ को पिछवाड़े के मैदान में पायजामे में पड़ा पाया। दुखी होकर बिल के पास उन्हें एक और महंगे और प्रोफेशनल संस्थान में भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जब उनकी माँ ने खुद को दोषी मानते हुए कहा, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ, तो बिल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब हम बराबर हो गए। अगले 8 सालों तक अपनी माँ से मिली धीरज और लगन की सीख के दम पर बिल ने सेल्स की दुनिया में अपना नाम बना लिया और कंपनी के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हो गए। वो अमीर महिला जिसने उन्हें पहला मौका दिया था, उनकी सबसे वफादार कस्टमर बन गई। लेकिन काम में डूबे बिल ने कभी उनकी आंखों में वो प्यार नहीं देखा जो एक ग्राहक से कहीं ज्यादा था। वो हमेशा जल्दी में निकल जाते और पीछे छूट गई उस महिला की आंखों की उदासी को नहीं देख पाते। वो एक लट्टू की तरह बस काम में घूमते रहे, लेकिन अपनी माँ की बीमारी से आगे नहीं निकल पाए। माँ की याददाश्त इतनी धुंधली हो गई थी कि वो अक्सर उन्हें उनके स्वर्गवासी पिता समझ लेती थी। उनकी सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए बिल को पेमेंट प्लान बनवाना पड़ा। जब एक सहकर्मी ने उन्हें डिसेबिलिटी बेनिफिट्स लेने की सलाह दी तो बिल का स्वाभिमान जाग उठा। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास नौकरी है, मैं एक सेल्समैन हूँ। सालों तक भारी सैंपल केस उठाने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। तभी शैली, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, उनकी जिंदगी में धूप की एक किरण बनकर आई। एक दिन गलती से बाथरूम के टूटे दरवाजे के पीछे उसकी एक झलक देखकर बिल के दिल में कुछ नया महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उनकी दोस्ती गहरी होने लगी, नर्सिंग होम से एक फ़ोन आया जिसने सब खत्म कर दिया। उनकी माँ का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के वक्त बिल बिल्कुल खाली महसूस कर रहे थे, जैसे उनके शरीर से रूह निकल गई हो। बाद में एक सेल्स कॉल के दौरान जब उन्होंने एक माँ को अपने सोते हुए बच्चे को गोद में लिए देखा, तब जाकर उनके सब्र का बांध टूटा और वो फूट फूट कर रो पड़े। समय बीतता गया। बिल ने आखिरकार शैली को अपनी भावनाओं का इशारा दिया। शैली, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हो। शैली समझ गई, लेकिन उम्र के फासले और उनके परिवार जैसे रिश्ते की वजह से वो उसके प्यार को नहीं अपना सकी। वो सिर्फ मुस्कुराई और उसे डांस फ्लोर पर ले गई ताकि उस असहज पल को टाला जा सके। शैली के ग्रेजुएशन के दिन जब एक युवक ने उसे खुशी से हवा में उठा लिया तो वो नज़ारा बिल के दिल में खंजर की तरह लगा। उन्हें समझ आ गया कि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दूर से देखने के लिए होती हैं। कंपनी के सालाना अवार्ड फंक्शन में एक नए मैनेजर ने सवाल उठाया कि वे बिल जैसे पुराने जमाने के आदमी को अभी तक नौकरी पर क्यों रखे हुए हैं। तभी होस्ट की आवाज़ गूंजी, इस साल के सेल्समैन ऑफ द ईयर हैं बिल पोर्टर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जिंदगी भर सेरेब्रल पॉलिसी की बेड़ियों में जकड़े रहने के बावजूद बिल ने अपनी खुद की एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने अपने माता पिता को याद करते हुए, जिन्होंने उन्हें धीरज और लगन सिखाई थी, गर्व से कहा, मुझे सेल्समैन होना बहुत पसंद है। पार्टी के बाद बिल अपनी पहली कस्टमर, उस अमीर महिला से मिलने पहुंचे। वहां उनके बेटे ने दरवाज़ा खोला और बताया कि उनका निधन हो चुका है। जब बिल ने एक स्टोर रूम देखा जो सालों से उनके खरीदे हुए सामान से भरा पड़ा था, जितना वो कभी इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी, तो बिल को एक कड़वा और भावुक सच समझ आया। वो सिर्फ सामान नहीं खरीद रही थी, वो खामोशी से अपना समर्थन और बिना कहे अपना प्यार जता रही थी। लेकिन वक्त की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। इंटरनेट का दौर शुरू हुआ और घर घर जाकर सामान बेचने की जगह ईमेल्स ने ले ली। बिल का ऑफिस एक कबाड़ खाने जैसा बन गया और उनके कैटलॉग फेंक दिए गए। वो वक्त की धारा के खिलाफ चलने वाले इंसान बन गए थे। एक बस दुर्घटना का शिकार होने के बाद बिल ने अपने मेडिकल बिलों के लिए किसी की मदद लेने से साफ मना कर दिया और उन्हें चुकाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। जब उन्हें पता चला कि उनकी दोस्त शैली ने ही वो घर खरीदा है ताकि उन्हें कम किराए पर वापस दे सके, तो बिल के स्वाभिमान ने इस दयालुता को तरस समझ लिया। उन्होंने शैली से दोस्ती तोड़ ली, जब तक कि शैली ने रोते हुए उन्हें याद नहीं दिलाया, दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। एक डाइनर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हेडसेट और लैपटॉप वाली आधुनिक दुनिया को देखते हुए बिल ने आखिरकार खुद से सुलह कर ली। उनका दौर अब खत्म हो चुका था। 42 साल की सेवा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
जब वो एक शांत रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दी। ये वही लड़का था जिसे उन्होंने कभी डरा दिया था, जो अब एक अखबार का संपादक बन चुका था। वो बिल की कहानी दुनिया को बताना चाहता था। अखबार की हेडलाइन ने पूरे शहर का ध्यान खींचा। जब वो हमारी नजरों से ओझल हुए, तब हमें एहसास हुआ कि वो हमेशा यहीं थे। वो लेख लोगों की आंखें खोलने वाला था। लोगों को समझ आया कि बिल सिर्फ एक सेल्समैन नहीं थे, वो लोगों की जिंदगियों के गवाह थे और उस धागे की तरह थे जिसने पूरे समाज को आपस में जोड़ रखा था। इस कहानी से प्रभावित होकर कंपनी के अधिकारियों ने बिल को फिर से काम पर रख लिया। आखिरकार अपने स्वाभिमान की दीवार को थोड़ा नीचे गिराते हुए बिल ने शैली की मदद स्वीकार की और अपने पुराने रास्ते पर निकल पड़े। उनके कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा चमक थी। अब वो जिस भी दरवाजे पर दस्तक देते, वो सिर्फ सेल के लिए नहीं होती, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े तोहफे, आपसी जुड़ाव के लिए होती। ये सच्ची कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही आप अपनी किस्मत नहीं चुन सकते, लेकिन आप अपनी शान से चलने का रास्ता खुद चुन सकते हैं।